अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने इससे पहले पावर के ऊपर काफी डिटेल बात की है। डिटेल लेक्चर उसके ऊपर मैंने आपको दिया है और अब हम लोगों ने बात करनी है टेक्सटाइल के ऊपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखते हैं पहले किताब ने कितने पेजेस के ऊपर इसको स्प्रेड किया है। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4, 5 तो 5 पेजेस के ऊपर सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को किताब ने समझाया। और ये बेसिकली किताब को लगा कि शायद बच्चों ने उसके बाद तो दोबारा इसको पढ़ना ही नहीं है, तो उन्होंने मैक्सिमम कोशिश की कि जहां जहां से भी मटेरियल को मिला कॉपी पेस्ट करके उन्होंने आपको सामने रख दिया। हम देखते हैं कि हमारे से क्या रिलेवेंट है। शुरू करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। ठीक है, it plays a very vital role in contributing to the country's economy through its industrial production, high employment opportunities, and bringing in foreign exchange. शायर की मुराद ये है कि जो आपका टेक्सटाइल का सेक्टर है, ये कंपनी जो टेक्सटाइल के अंदर काम कर रही है, ये ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट देती है। कंट्री में काफी ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है इन इकोनॉमी, that is because of their production. ये मैक्सिमम कंपनीज हाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं और ज़र मुबादला कमा कर देती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं, जिससे पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। This industry is going through tremendous changes with respect to globalization and many economic challenges. The portion of textile industry in the country's economy, along with its contribution to exports, in terms of GDP, employment, foreign exchange, investment, and value additions and revenue generations altogether. शायर ने इस पूरे पैराग्राफ में कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बता दिया जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। ये कंपनी की जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूट करती है वाया प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन एक्सचेंज। और फिर यही बात नीचे भी की है कि वो आप इन्वेस्टमेंट कमा कर देती है, वैल्यू एडिशन करती है, जीडीपी को बेहतर बनाती है। कोई खास मजे की बात मुझे यहाँ से तो नजर नहीं आई। Textile sector is a major contributor to Pakistan's total exports, representing approximately 57% of country's total exports in the year 2020-2021। और आगे जाने क्या होगा, यानी कि टोटल एक्सपोर्ट्स का 57%। दिस आई कैन आस्क इन एमसीक्यू। और टेक्सटाइल सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है नियरली 1/4 ऑफ इंडस्ट्रियल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड 40% ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स। This value added subsector of textile industry is a made up sector in which local needs, export products जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं, जिस तरह गारमेंट्स होगी, होजरी होगी, बेडवेयर, टॉवल्स, टेंट, कैनवस, ये सारे कहलाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सब सेक्टर्स। असल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है क्या, बेसिकली हमें पहले ये जानने की भी जरूरत है। ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, ये प्राइमरली कंसर्न होती है डिजाइन के साथ, प्रोडक्शन के साथ और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। किस चीज की, सवाल तो ये है। तो इसमें जो चीजें कवर होती हैं वो 3 है। यान यानी कि कोरा कपड़ा, क्लोथ्स और क्लोथिंग। यान है मेरा YARN, कोरा यानी कि ग्रे क्लॉथ जिसपे कुछ प्रिंट नहीं हुआ होता। क्लोथ्स, इस पे प्रिंटिंग होती है और ये जो आप डिफरेंट शॉप्स पे जाते हैं परचेज करने के लिए आपको थान दिखाते हैं, ये वो थान होते हैं। और क्लोथिंग जब वो स्टिच हो जाते हैं, तो इन चीजों से मिलके एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनती है। In addition, the various subsectors within this industry in Pakistan include spinning, weaving, processing, and stitching.
तो ये क्या है, हमारे सब सेक्टर्स हैं इसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। स्पिनिंग, कपड़ा जब स्पिनिंग में जाता है, वीविंग में जाता है, प्रोसेसिंग में जाता है और स्टिचिंग में जाता है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन APTMA being the major representative association of textile sector in Pakistan has 396 members, out of which 315 जो है वो स्पिनिंग यूनिट्स है, 44 वीविंग यूनिट्स है और 37 कॉम्पोजिट यूनिट्स है। एमसीक्यू के लिए आई डोंट थिंक सो कि आई क्या इतने लेवल पे जा सकता है, बट स्टिल फिगर्स हैं तो आप याद कर सकते हैं। द मेजर सिटीज रिप्रेजेंटिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंक्लूड कराची, फैसलाबाद, लाहौर। यानी कि ये 3 ऐसी मेजर सिटीज है जहां पे ज्यादातर आपको टेक्सटाइल के ऊपर काम होता हुआ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आपको नजर आएंगी। टॉप 10 textile companies with the highest market capitalization. Market capitalization refers to total rupee market value of a company's outstanding shares of stock. ठीक है, तो ये बाद ही खा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये है जनाब वो टॉप 10 कंपनीज। इन्होंने बात ऊपर स्टार्ट की मगर कंप्लीट नहीं की। ये है वो टॉप 10 कंपनी जिसमें निशात आ रहा है, फरोज आ रहा है, इंटरलूप है, सफायर है, गुल अहमद इब्राहिम, सफायर, दाऊद लॉरेंस, गैट्रॉन, कोहिनूर। ये सफायर टेक्सटाइल है और ये सफायर फाइबर्स है और दोनों ही टेक्सटाइल कंपोजिट। तो ये वो टॉप 10 कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान में काम कर रही हैं। इनको कॉमनली कहा जाता है मार्केट कैप। ये मार्केट कैप्स भी कहलाती हैं, यानी कि ये प्राइसेस को सेट भी कर रही होती है। ये मार्केट लीडर्स हैं और इनको देखा देखी लोग इनको फॉलो कर रहे होते हैं। टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स, जो स्टेट बैंक है पाकिस्तान का, उसने इंट्रोड्यूस किया है सर्टेन फाइनेंसिंग स्कीम्स एट लो मार्कअप रेट सच स्कीम इंक्लूड्स एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग स्कीम, लॉन्ग टर्म फंडिंग फैसिलिटी, ताकि वो एक्सपोर्टर्स का जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नीड्स है उसको कवर कर सके। यानी कि जो एक्सपोर्टर्स को पैसा चाहिए होता है तो स्टेट बैंक ने क्या किया, उनके लिए 2 तरह की डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च की हैं। एक एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग स्कीम है, अब ये क्या है कुछ नहीं पता, और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी उसका आपको नाम पता होना चाहिए। टेक्सटाइल सेक्टर बीइंग द लीडिंग एक्सपोर्ट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान बेनिफिशियरी है इन स्कीम्स का, और ओवरऑल इनको कुछ टैक्स की एग्जेम्पशन भी मिलती है, इनको कम टैक्स पे करना पड़ता है। रिसेंट ईयर्स में जो ग्रोथ आई है वो डल है और स्टैग्नेंट है ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स। पहले उन्होंने बताया कि जनाब बहुत अच्छा सेक्टर है, बहुत ग्रोथ आ रही है, अब साथ ही उन्होंने बता दिया कि भाई रिसेंटली इन फैक्टर्स की वजह से ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर्स दिए हैं, इनकी वजह से ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा स्टैग्नेंट रही है, कम है। दूसरे ममालिक में अब ये सस्ते हो गए हैं एट लो प्राइसेस, क्योंकि वहां पे उनको सब्सिडीज मिलती है, अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। पाकिस्तान में ये कुछ नहीं मिलता, तो पाकिस्तान में जो कंपटीशन है वो बढ़ता चला जा रहा है और रेट जो है वो मजीद ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। हम लोग जो चीजें इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर हमें टैक्सेस पे करने पड़ते हैं और हम अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम सारी चीजें बाहर से मंगवाते हैं। डोमेस्टिकली हमारी जो सप्लाईज है वो ना होने के बराबर, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको कोई फायदा नहीं हो रहा। मैन मेड फाइबर्स का लो यूजेज है, लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, स्टैग्नेंट डोमेस्टिक कॉटन प्रोडक्शन ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस, क्रॉप्स नहीं बन रही हैं, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है, मॉडरेट ये जो मेथड है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, स्किल लेबर नहीं है, मॉडर्न मैनेजमेंट नहीं है, कॉस्ट एफिशिएंसीज नहीं हो रही। ये तमाम चीजें हैं जिनकी वजह से रिसेंटली देखा गया है कि ग्रोथ नहीं आ रही। अब बात करते हैं इसके वैल्यू चेन के ऊपर, यानी कि अब किताब आपको वो बातें बताएगी जिसका सीए से, पीआरसी से, इस पेपर से कोई दूर दूर तक का ताल्लुक नहीं है, बट स्टिल आपने भी इसको सिर्फ रीड करना है जी। तो जो हमारी वैल्यू चेन है ऑफ अ टेक्सटाइल बिजनेस, अब एक तरीका ये है कि मैं पहले आपके सामने किताब रखूं और किताब के अंदर जो भी मुश्किल वर्डिंग्स यूज हुई हैं
जैसे कॉटन, पॉलिस्टर, विस्कोस, इसके अलावा स्पिनिंग, जिनरिंग, जिनिंग का प्रोसेस क्या होता है, पिक्स किसे कहते हैं, वार्प किसे कहते हैं, वेफ्ट किसे कहते हैं, साइजिंग क्या होती है, फोल्डिंग किसे कहते हैं, सिंगिंग क्या है, स्कॉरिंग क्या है, ब्लीचिंग किसे कहते हैं, प्रिंटिंग किसे कहते हैं। किताब ने तो परवाह ही नहीं की और ना ही आपको समझने का मौका दिया, बस वो इन्फॉर्मेशन डालते जा रहे हैं और मजीद डालते जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसके बाद जो आप वीडियो देखेंगे दैट वुड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लो चार्ट, यानी कि उसमें एक एनिमेटेड वर्जन होगा पूरी की पूरी वैल्यू चेन का। तो एक एनिमेटेड वीडियो आपको मिलेगी इस वीडियो के बाद और वो आपने देखनी है। देखने के बाद आपने इस कॉन्सेप्ट को किताब से पढ़ लेना है और जहां पे आपको मसला आएगा आपने मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में आकर पूछ लेना कि सर ये चीज़ क्या है और ये चीज़ कैसे होती है। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर वो वीडियो एक दफा देखने से आपको ये पूरी कहानी जरूर समझ आ जाएगी। तो रॉ मटेरियल सोर्सिंग से लेके प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग से लेके गारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग तक वो वीडियो आपको दिखा रही है। तो आप लोगों ने उसको जरा गौर से देखना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।